Assalamualaikum students, welcome in mathematics point again. I'm here with your chapter 13, that is area and perimeter of plane figures, exercise 13 and question number 7 of your book D1. So let's move towards it. ओके जी, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है इन द फिगर 4 क्वाड्रेंट्स ईच ऑफ द रेडियस। अच्छा, आपके पास एक फिगर है, आप देखिए आपके पास सबसे पहले क्वाड्रेंट यानी कि आपके पास 4 शेप वाला एक फिगर है जिसमें आपके पास ये जो क्वाड्रेंट्स इन्होंने कट किए हुए डॉटेड लाइन शो की हुई है, इसमें ये हर क्वाड्रेंट आपके पास 2 मीटर है। 2 मीटर यहाँ से जो रेड लाइन आपके पास शो हुई है, इसी तरह 2 मीटर की ये लाइन है, 2 मीटर की ये लाइन है, और इसी तरह आपके पास 4 क्वाड्रेंट भी जो है वो 2 मीटर है। और रिमूव फॉर्म रेक्टेंगल, यानी कि ये जो एक शेप थी ये आपके पास रेक्टेंगल थी जिसमें से 2 मीटर रेडियस वाला एक क्वाड्रेंट, इसके सारे पोर्शंस में से जो 4 इसके क्वाड्रेंट पोर्शंस होते हैं कॉर्नर्स, उसमें से कट किया गया। तो हमने फाइंड क्या करना है, हमने पेरीमीटर एंड एरिया फाइंड करना है इस फिगर का। ये जो आपके पास ब्लू है इसका हमने एरिया फाइंड करना है और आपने इसका क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर फाइंड। अच्छा जी, एरिया तो बहुत ही ईजी है। आप देखिए आप एरिया कैसे फाइंड करेंगे। अगर ये 4 क्वाड्रेंट आप यहाँ से रिमूव कर लें तो आप देखें ये इस तरह से 4 पीसेस है, जैसा एक सर्कल के, क्योंकि रेडियस सेम है ना, तो ये 4 पोर्शंस है। ये इस तरफ का पोर्शन, ठीक है, ये आप इन सर्कल्स को सेट करके रखें तो ये आपके पास पूरा एक सर्कल बना देते हैं। तो हमने जब एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से एरिया ऑफ सर्कल माइनस करना है तो ऑटोमेटिकली ये जो हमारे पास है ब्लू वाला एरिया, ये इसका एरिया आ जाएगा। और इसी तरह जब आपने पेरीमीटर फाइंड करना है तो उसके रिलेटेड में बता देते हैं। अच्छा जी, फिगर हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब हमने क्या करना है, इसका पेरीमीटर फाइंड करना है और उसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, आपकी बुक में पहले पेरीमीटर फाइंड हुआ है फिर एरिया फाइंड हुआ है, तो हम भी ऐसे कर लेते हैं। पहले सबसे पहले आप देखिए आपके पास ये जो फिगर है इसकी इन्होंने लेंथ दी हुई है हमारे पास कितनी है, 9 मीटर। ठीक है, और ये अगर आप देखें रेक्टेंगल की टोटल, अगर मैं ये कॉर्नर्स कट ना करूँ तो इस रेक्टेंगल की टोटल ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, क्योंकि एरिया में मुझे लेंथ इनटू ब्रेथ होता है रेक्टेंगल का फॉर्मूला, तो मुझे ब्रेथ काम आएगी, तो मैं पहले सेट करके रख लेती हूँ। 3 + 2 आपके पास कितनी होगी, 7 मीटर। 3 + 2 5 और 6 7 मीटर, ये हमारे पास एरिया में हेल्प आउट होगी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल के लिए। इसी तरह आप देखें जो ये इन्होंने यहाँ पे लाइन शो की हुई है इस फिगर में, यहाँ पे भी लाइन शो की हुई है। इसका मतलब है कि हमारे पास जितनी इसकी लेंथ है उतनी हमारे पास ये लेंथ है। तो देखो यहाँ से भी 2 हमने माइनस करके, यहाँ से भी 2, टोटल ये लेंथ हमारे पास थी 9 मीटर। आप 9 में से इस 2 को भी माइनस कर दो, ठीक है, -2, इसको भी माइनस कर दो, यानी कि टोटल आपने 4 माइनस करना है तो कितना आ गया, 5 मीटर। यानी कि यहाँ से यहाँ हमारे पास कितनी लेंथ है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 5 मीटर। अगर ये 5 मीटर है तो ये भी लाइन शो करिए कि ये भी हमारे पास कितनी है, 5 मीटर। ये रीडिंग्स हमने लिख ली। अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब होगा क्या, जब मैंने पेरीमीटर फाइंड करना है इस फिगर का, ठीक है, हम फाइंड कर लेते हैं हमारे पास पेरीमीटर ऑफ फिगर। तो हमारे पास पेरीमीटर ऑफ फिगर में आप देखें कि एक तो इन कॉर्नर्स को सबसे पहले हम देखते हैं। ये जो कॉर्नर्स हैं, ये कॉर्नर अगर मैं कट करूँ, ये कॉर्नर ऐसे है, फिर इसके बाद देखें आपके पास ये कॉर्नर, इसको कंबाइन करें, ये ऐसे बनता है। इस कॉर्नर को देखें तो ये वाला कॉर्नर है, और इस वाले को देखें तो ये वाला कॉर्नर है। तो ये इन कॉर्नर्स को कंबाइन करने से हमारे पास एक कंप्लीट सर्कल बन जाता है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं पेरीमीटर फाइंड कर लेती हूँ सर्कल का। मेरे पास ये जो पेरीमीटर ये किसके इक्वल है, इस पूरे फिगर का, अगर ये मुझे फाइंड करना है कि मेरे पास इक्वल है पेरीमीटर ऑफ सर्कल प्लस ये लेंथ है। देखिए ये लेंथ है, यहाँ पे मैंने ये लेंथ ली 5 मीटर, प्लस ये लेंथ की, ये लेंथ मेरे पास कितनी है, 5 मीटर। फिर ये 2 लेंथ्स हैं, ये लेंथ मेरे पास कितनी है, 3 मीटर, और ये लेंथ मेरे पास कितनी है, 3 मीटर। क्योंकि ये कॉर्नर्स कट कर दिए थे इन कॉर्नर्स की, क्योंकि ये वाले कॉर्नर तो हमने नहीं लिए, जब हमने इनको राउंड शेप में कट किया तो ये राउंड शेप, यहाँ से जितनी हमारे पास लेंथ आती है ये राउंड और ये राउंड, जब हमने इन 4 राउंड्स को मिलाया तो हमारे पास क्या बन गया, इन 4 क्वाड्रेंट्स को मिलाया तो हमारे पास एक सर्कल बन गया। तो ये जो हमने कटिंग पॉइंट्स थे इनको हम एक कंप्लीट लिख देते हैं पेरीमीटर ऑफ सर्कल, ताकि हमारे पास आंसर आ जाए। तो फार्मूला लिख लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास किसके इक्वल होता है, 2πr, या आप लिखते हैं दूसरा फार्मूला यूज़ कर लें, πt, ठीक है। और देन हमारे पास ये जो लेंथ है 5 + 5 हमारे पास कितना हो गया, 10, और फिर 3 + 3 ये कि टोटल हमारे पास हो जाएगा 16 मीटर। हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 2π की वैल्यू हमारे पास 22/7, और r हमारे पास कितना दिया हुआ है, यानी कि ये हमारे पास टोटल पीसीस है, ये 2 मीटर के थे, क्योंकि क्वाड्रेंट्स के हमारे पास जो रेडियस है वो हमारे पास कितने, 2 मीटर।
क्योंकि सबके क्वाड्रेंट के रेडियस 2 मीटर था, इस वजह से हमने इसको कंबाइन करके सर्कल बना लिया था। तो यहाँ पे हम इसका रेडियस लिख लेते हैं 2 मीटर, प्लस हमारे पास क्या ऐड हो रहा है 16 मीटर। 2 को 22 से मल्टीप्लाई कर हमारे पास 44/7, इसी तरह हमारे पास 2 मीटर मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस 16, 2 4s are 8, हमारे पास क्या हो जाएगा 88 मीटर बाय 7 प्लस 16 मीटर। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या 88 डिवाइड बाय 7 और हमारे पास ऐड क्या हो रहा है इसमें 16। तो हमारे पास पॉइंट्स में कितनी वैल्यू आ जाएगी, तो जो हमारे पास वैल्यू आ रही है ये हमारे पास है 28.57। अभी हमारे पास पैरामीटर है तो स्क्वायर की फॉर्म में नहीं होता, मीटर फॉर्म में होता है मीटर। ये हमारे पास क्या आ गया इसका पैरामीटर, जो कि आपका फर्स्ट आंसर है। अच्छा, मे बी जब आप बैक साइड में आंसर चेक करें तो आपके पास राउंड ऑफ हो रहा हो, क्योंकि ये देखिए पॉइंट के बाद 5 है तो हम इसको 29 भी लिख सकते हैं। और आप ऐसा कर सकते हैं 7 की वजह से सिग्निफिकेंट फिगर्स में अगर लिखें राउंड ऑफ करें इसको, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, राउंड ऑफ करके 28.9 भी हो सकता है। ठीक है, अगर आपने सारे डेसिमल पॉइंट्स नहीं लेने उसके बाद। अब हम मूव करते हैं इसके एरिया की तरफ। ओके जी, नेक्स्ट अब हमने करना है इसका एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ द फिगर। अब देखो आपके पास अगर इस फिगर को दोबारा से हम ऑब्जर्व कर लें तो हमारे पास इस फिगर में 2 शेप्स हैं। एक हमारे पास रेक्टेंगल है। जब एरिया ऑफ रेक्टेंगल से, जैसे मैंने पहले बता दिया कि 4 क्वाड्रेंट्स को मिलाते हैं तो हमारे पास एक सर्कल बनता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल से एरिया ऑफ सर्कल माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं। एरिया ऑफ फिगर हमारे पास किसके इक्वल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सर्कल। चलिए जी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमारे पास है लेंथ इंटू ब्रेथ माइनस एरिया ऑफ सर्कल का हमारे पास फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। अब लेंथ देखें इसकी, अगेन हम अपने फिगर को कंसीडर करते हैं। लेंथ हमें दी हुई है रेक्टेंगल की 9 और इसकी हमारे पास ब्रेथ दी हुई है 2। रेक्टेंगल की देखिए 3 ये वाला पार्ट, 2 और 2 ये वाला, टोटल 7 बन गया था। हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। 9 मीटर मल्टीप्लाई बाय 7 मीटर माइनस पाई की वैल्यू हमारे पास है 22/7 और हमारे पास जो रेडियस था उस फिगर का सर्कल का वो हमारे पास कितना था 2 मीटर। स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर प्लेस करते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट 9 7 63 मीटर, मीटर हमारे पास मीटर स्क्वायर हो जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले आप 2 की स्क्वेयरिंग सोल्व कर लें और फिर आप हम आगे सोल्व करेंगे। 2 की स्क्वेयर कितनी हो जाती है 4 मीटर के ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर 63 मीटर स्क्वायर। ये अगेन मल्टीप्लाई होके 88 मीटर स्क्वायर बाय 7, ये भी पैरामीटर में भी हमारे पास ये इसका कैलकुलेशन है। अच्छा जी, 63 मीटर स्क्वायर माइनस हमारे पास इसको सोल्व करके आता है 12.57। 1 मैंने कैलकुलेटर से करके देखा है, अभी हमने पहले पैरामीटर में सोल्व किया था तब भी सेम रेटिंग्स, इसलिए मैंने वहाँ से लिख लिया, आप सोल्व करें। अब इनको कर लेते हैं जी हम माइनस 63 माइनस 12.571। तो हमारे पास इसका एरिया कितना आ रहा है 50.429 मीटर स्क्वायर। ये जो हमारे फिगर का इस क्वेश्चन के एरिया। सो ये तो हमारे पास क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 7। आई होप सो कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी और समझ आ गया होगा। स्टिल अगर कोई भी ऐसा पॉइंट होता है जो कि आपको समझ नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। और अगर आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया सो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब। टेक केयर योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।